अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लोग कैसे होते हैं, इनकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स कैसे असरात मुरतब करते हैं, ये लोग किस कदर कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और किन खूबियों के मालिक होते हैं, इनसे मोहब्बत के बारे में कैसी तवक्कुआत की जा सकती हैं, दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के मामले में इनकी लक कैसे खेलती है, ये लोग किस किस्म के ख्यालात रखने वाले होते हैं और किस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी पर सैटर्न हुकूमत करता है। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत आहिस्ती से मूवमेंट करता है, बहुत स्लो स्पीड से सफ़र करने के साथ साथ ये हिल्मो बुर्दबारी, पैशंस और संजीदगी की खुसूसियात अता करता है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लोग बहुत मेहनत करने वाले, होशियार और निडर होते हैं। इन लोगों की फितरत में शामिल होता है कि ये दूसरों पर बहुत जल्द हावी हो जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग दूसरों को बहुत जल्दी डोमिनेट कर लेते हैं। सैटर्न जब साद हालत में हो और अच्छे असरात डाल रहा हो तो कैप्रिकॉर्न लोगों की ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा हो जाता है और इनके मामलात में स्टेबिलिटी आ जाती है। ज़मीनें और जायदादें हासिल होती हैं। कंस्ट्रक्शन के ज़रिए किसी हुनर या हाथ से करने वाले कामों से पैसा आता है। जोल बहुत कामयाबियां देता है लेकिन एक हाथ से तजावुज़ नहीं करने देता और कैप्रिकॉर्न लोगों को उनकी लिमिट्स में रखता है और इनकी ख्वाहिशात और तलब पर कंट्रोल करता है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, मुस्तकिल मिजाज और सब्र करने वाले होते हैं। जिस काम को इनके जिम्मे लगा दिया जाता है उसके लिए फुल कोशिश करते हैं और काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये लोग काबिल एतमाद साथी साबित होते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन्स में गिने जाते हैं और अपना काम इंतहाई खुशउस्लूबी और ईमानदारी से करते हैं। काम के दौरान इधर उधर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, अपने इरादों को बहुत वाज़े रखते हैं, खुले दिल के मालिक और हलीम तबा होते हैं, हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं लाते, गिले शिकवे इनकी तबीयत का खासा नहीं होते, जैसे आए काट लेते हैं और कंप्लेंस नहीं करते, बहुत समझदार होते हैं, दौलत और पैसे की कदर करते हैं और अतुल मकदूर कोशिश करते हैं कि फालतू पैसे न लगें, बचतें करते हैं, सेविंग्स बनाते हैं और अपने बैड टाइम के लिए जमा करते रहते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की सबसे नुमायां खूबी इनका हर कंडीशन में खुद को मेंटेन रखना होता है। ये लोग हर किस्म के हालात में खुद को ढाल लेते हैं, हर रंग में रंग जाते हैं, चीज़ों और मामलात को सिर्फ ज़ाहिरी सतह पर नहीं देखते, जब तक इंटरव्यू न कर लें, जब तक अंदर से ना समझ लें, मुतमईन नहीं होते, काबिल एतमाद और वफादार दोस्त साबित होते हैं। इनकी वफादारी इनकी बेपाया खूबी तस्वुर की जाती है। अलबत्ता ये लोग दूसरों पर तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं और बाद औकात तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं कि दूसरों को हैरान कर देते हैं। कई जद्दी अफराद अपने लिए बहुत ऊंचा मेयार बना लेते हैं जिसको खुद ही बरकरार नहीं रख सकते। बाद औकात इनमें पैसे और मादी अशिया की मोहब्बत हिर्स व हवस की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। ये लोग इतने तेज़ होते हैं कि अपने पास से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी ठोंसने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभार तो जाबराना और जालमाना एटीट्यूड अपना लेते हैं। अपनी दानिश में दुनिया भर की असलाह के लिए कोशां रहते हैं, यानी अपने ख्यालात में सब ठीक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त दूसरों के इमोशंस और ख्वाहिशात को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ख्वाहिशात की गुलामी इनके लिए सबसे बड़ी खामी तस्वुर की जाती है और इनकी शख्सियत का ऐब माना जाता है। इनके दौलत के घर पर भी जोल हुकूमत करता है। पैसे कमाने के लिए ये लोग पुरजोश तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत खुश असलूबी और फर्माबरदारी के साथ लॉन्ग टर्म फवायद की खातिर शॉर्ट टर्म फ़ायदों को इग्नोर कर देते हैं। अपने तवील मुद्दी फ़वायद की खातिर ती फ़वायद को नज़रअंदाज कर देते हैं और ज़िंदगी में एक वक्त इन पर ऐसा आता है कि खुद कफील हो जाते हैं। इनके यहाँ दौलत की रेल पेल होती है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तगोदो करने लगते हैं, मगर इनके साथ मसला ये होता है कि एक के बाद एक ख्वाहिश इनकी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ती रहती है। इनके और इनकी दौलत के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इनकी ख्वाहिशात और इनका एक्सट्रीमिस्ट रवैया होता है। ये लोग दौलत के मैटर्स में
कम से कम रिस्क लेते हैं। अलबत्ता कैप्रिकॉर्न अफराद को चाहिए कि दौलत हासिल करने के लिए नए ट्रेंड्स को फॉलो करें और नए वक्त के मुताबिक प्लान करें तो जल्दी कामयाब हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के मोहब्बत के घर पर चांद हुकूमत करता है। जद्दी औरत मोहब्बत करने वाली, वफादार और काबिल एतमाद दोस्त साबित होती है। ये औरतें मोहब्बत का इजहार जुबान से नहीं कर पाती। इनके लिए ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। अपने महबूब को धोखा नहीं देती, बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और खुद पर मुकम्मल भरोसा करती हैं। अलबत्ता इन खवातीन के चेहरों पर बहुत जल्द पुख्तगी आ जाती है क्योंकि ये किसी हद तक संजीदा होती हैं। जद्दी औरत अपने महबूब पर एतमाद करती है और लाइफ पार्टनर के इंतखाब के वक्त अपनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती है। जो मर्द इनके इमोशंस की कदर न करे तो उसे ये फौरन रिजेक्ट कर देती हैं, जबकि कैप्रिकॉर्न मर्द अपनी मोहब्बत को अच्छी तरह जान लेना चाहता है और जिसे सिलेक्ट करे या जो इसके मन को भा जाए उसे हासिल करके ही रहता है। अगर इनकी होने वाली बीवी दौलतमंद हो तो उसके लिए बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। अलबत्ता उसकी दौलत का ज्यादा लालच नहीं रखते। ये मर्द जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करते हैं और आखिरी दम तक वफादार और मुखलिस भी रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपको जिंदगी में स्ट्रगल के बाद कामयाबी की जमानत देता है। आपको मालूम होना चाहिए हवा पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको अपने अंदर के खौफ से जान छुड़ाने की जरूरत है। आपको चाहिए कि अपने वसवसों को लगाम दें, दिल को आरास्ता करें और खुद को कायम करें। दिल के वसवसे इरादों को कमजोर कर देते हैं। दिल के वसवसे शुकूक शुबहात में मुब्तला करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिल के वसवसे ही होते हैं जो ईमान को कमजोर कर देते हैं। खुदा तो उम्मीद दिलाता है, खुदा तो बख्शिशो करम का वादा करता है, तो जो खुदा पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। आपको जान लेना चाहिए कि हम इंसानों पर जो बुरे दिन आते हैं वो हमारी अपनी ही वजह से आते हैं। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि खुदा अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वही तो है जो हर दिल की सदा है और वही सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुर्ज गल्फ से ताल्लुक रखने वाले लोग कैसे होते हैं, दूसरों के साथ इनका रवैया कैसा होता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें दूसरों से मुमताज बनाती हैं। प्लैनेट्स इनकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा करते हैं और ये लोग किस लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अपने ज़ोडिएक साइन के मुतल्लिक तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लोगों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न माना जाता है। ये लोग कभी भी दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते और हमेशा दरगुजर करते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करने वाले होते हैं। गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और मखलूक़ खुदा से मोहब्बत इनकी फितरत का खासा होती है। ये लोग इस मिजाज के होते हैं कि दूसरों की बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं लेकिन खुद किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। जिंदगी के बारे में इनके नजरियात बहुत एडवांस होते हैं। कहा जाता है कि एक्वेरियंस वक्त से 50 साल से आगे की सोच रखते हैं। बहुत ज़हीन और दूरअंदेश होते हैं। जुल्म व ज्यादती और नाइंसाफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे वो इन पर हो या किसी दूसरे पर। बहुत खुले दिल और दिमाग के मालिक होते हैं। इंसाफ पसंदी इनके किरदार का लाजमी हिस्सा होता है। ये लोग बहुत खास होते हैं, दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान कर देते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइंस में सबसे ज्यादा तरक्की पसंद होते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के मालिक और तहम्मुल और बुर्दबारी से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इन लोगों में कुव्वत बर्दाश्त भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती है। मुश्किल हालात में ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दबाव की सूरत में थोड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। बेलौस, अमन पसंद
और बेगर्ज होते हैं। अगर इनके सामने कुछ नाइंसाफी हो रही हो तो एक तरह की अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। इन लोगों के मशागिल भी बेमकसद नहीं होते। ये लोग जो सोचते हैं उसमें इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। बहुत ज़हीन होने की वजह से किसी चीज़ के मुतल्लिक दूसरों से ज़्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं। ये लोग गरीब और अमीर के फ़र्क को पसंद नहीं करते और हमेशा मुसावात पर जोर देते हैं। अलबत्ता बाज़ एक्वेरियंस ख्यालात की दुनिया में खोए रहते हैं। बाद औक़ात अपने असल मकासद के लिए संजीदगी से एफर्ट्स नहीं करते और कभी कभी गैर हकीकी रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं। इनके दौलत के घर पर जुपिटर यानी मुश्तरी हुकूमत करता है पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए। ये लोग इंतहाई मौजूद होते हैं। जिस काम को नेक नियति से करें उसमें इनको फेम भी मिलता है और बेहिसाब दौलत भी हासिल कर लेते हैं। बाद औक़ात पैसे के मामले में फजूल खर्ची भी करते हैं, लेकिन चादर देखकर पांव फैलाना इनकी खूबी होती है। जुपिटर के अच्छे असरात इन्हें दौलत, इज़्ज़त और शान शौकत के साथ साथ इल्म व फजीलत भी अता करते हैं। जब मुश्तरी अच्छे असरात डाल रहा हो तो इन्हें गैर मुतवक्को दौलत हासिल होती है और शोहरत व नामवरी इनका मुकद्दर बन जाती है। अलबत्ता जब जुपिटर अपने नैस असरात मुरतब करता है तो इनके लिए गुर्बत व अफलास की वजह बन जाता है और बातनी तौर पर भी ये लोग बहुत कमज़ोर होकर वसवसों और बुरे ख्यालात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर दल्ब अफराद जब 30 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो इनकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाती है। इनके बहन भाइयों के घर पर मरीख हुकूमत करता है। इनके भाई ज्यादा होते हैं लेकिन इनके साथ राजी और हमांग नहीं होते। अगर किसी एक्वेरियंस की पैदाइश के वक्त उस पर वीनस के अच्छे असरात हों तो उसकी बहनें ज्यादा होती हैं और ऐसे अफराद को अपनी सिस्टर से बहुत फायदे भी हासिल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनमें जायदाद और विरासती मामलात को लेकर झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। ये लोग अपने दीगर बहन भाइयों की निस्बत अपने पेरेंट्स के ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी ज़्यादा मोहब्बत हासिल कर लेते हैं। दल्ब अफराद के औलाद के घर पर मरकरी यानी अतारद हुकूमत करता है। इनके बेटे ज़्यादा पैदा होते हैं और इनके बेटे इनके लिए मुसर्रत व खुशी का बायस बनते हैं। ये लोग लंबी उम्र वाले होते हैं और अक्सर इनकी उम्र की हद 80 साल तक जाती है। ये लोग दिल में कसरत से आरजुएं और ख्वाहिशात पालने वाले होते हैं और अक्सर इनकी ख्वाहिशात बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक्वेरियंस बहुत मिलनसार और खुश अखलाक होते हैं। घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और घर को जदीद तरीके से सजाना पसंद करते हैं। इस ज़ोडिक साइन की औरतें मोहब्बत के मामले में बज़ाहिर सर्द महर नजर आती हैं, लेकिन दर हकीकत इस मामले में इंतहाई पुरजोश होती हैं। इनके बारे में ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इन्हें भरपूर तरीके से अपनी जानब मुतवज्जो किया जाए। जब तक इन्हें ठीक तरीके से अपनी जानब अट्रैक्ट न किया जाए तो ये बिल्कुल अलग थलग और सरमहर ही नजर आती हैं। अलबत्ता इनके मुतल्लिक ये बात ज़रूर ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर मर्द इनकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो ताल्लुक तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इन औरतों में जिनसे मुखालिफ के लिए बेइंतहा कशिश होती है, लेकिन ये अपने उसूलों और कायदों से अलग होना गवारा नहीं करती। जबकि एक्वेरियंस मर्द अपनी वजाहत और जहानत के बायस औरतों के दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। उमूमन ये लोग बहुत जीरो को दाना, आला ज़र्फ वाले और बातूनी होते हैं और इनका लाइफस्टाइल औरतों को बहुत जल्दी मुतासिर करता है। इनके बारे में एक फैक्ट जो हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि अगर इन्हें राम करना हो तो फिर इनकी ख्वाहिशात का एहतराम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहे तो ये किसी पेशगी इतला के बगैर फौरन ताल्लुकात को मुनक़ता कर लेते हैं। ये लोग बाज़ औक़ात पहली ही नज़र में मोहब्बत कर बैठते हैं, लेकिन जल्द ही निगाहें भी फेर लेते हैं। बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि जिस औरत से इनके ताल्लुकात ठीक ना हो, शादी के बाद उसके बेहतरीन हमसफ़र साबित होते हैं। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, आपको अपनी ज़िंदगी में चंद बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर किसी मामले में रिजल्ट्स आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आ रहे तो आपको ज़ब्त से काम लेना चाहिए। इस तरह आपको अपनी गलतियों को समझने में बहुत आसानी होगी। आपको अपनी ज़ात की तहों को खोलना चाहिए। खुद को एक डब्बे में बंद करके रखना आपके लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने हर शख्स के लिए बहुत वाज़ेह और खुली निशानियां रख छोड़ी हैं। इस दुनिया में हर चीज़ के साथ मुकम्मल अदल व इंसाफ किया गया है। जो चीज़ इस दुनिया में आपको नहीं मिल रही उसके बारे में परेशान मत हों, क्योंकि इंसान के लिए सबसे आम चीज़ उसकी ज़िंदगी है
लेकिन जब जिंदगी का ही नहीं पता कि किस मोड़ पर साथ छोड़ जाए तो चीज़ों का क्या है। आपको यकीन होना चाहिए खुदा अपनी मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अपनी मखलूक को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। आपको खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो वक्त सब्र से गुजारना चाहिए, उसकी याद से दिल को पुरसकून कर लेना चाहिए और अपनी अक्ल से चीज़ों को देखकर फैसला करना चाहिए। ऐसे लोग जो दुनिया की ना मिलने वाली चीज़ों पर नोहा कुना रहते हैं, उनकी परेशानियां कभी कम नहीं होती। अलबत्ता ऐसे लोग यकीनन कामयाब हो जाते हैं जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। ऐसे ख़वातीनो हजरात जो 19 फरवरी से 20 मार्च तक की डेट्स में पैदा होते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस माना जाता है। ये लोग किस मिजाज के मालिक होते हैं, प्लैनेट्स इनकी ज़िंदगी पर कैसे असरात डालते हैं, घरेलू ज़िंदगी हो या सोशल लाइफ, मोहब्बत के मामलात हो या कारोबार का शोबा, औलाद के साथ ताल्लुक हो या दोस्तों के साथ मामलात, ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, कितने बड़े दिल के मालिक होते हैं और हालात का उतार चढ़ाव इन पर कैसे असरात मुरतब करता है। पाइसेस लोग कैसे होते हैं, अपने बुर्ज के मुतल्लिक तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, पाइसेस यानी बुर्ज हूत का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर यानी मुश्तरी माना जाता है। इस ज़ोडिएक साइन के लोग बहुत ही मुतासिर कुन पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, फ़र्ज शनास और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मुकम्मल दिलचस्पी और दिल जमई से अदा करते हैं। ये लोग ज़िंदगी को बहुत संजीदा लेते हैं। इन लोगों की नुमाया खूबी इनकी छठी हिस्स होती है। छठी हिस्स की तेज़ी की वजह से ये लोग वक्त से पहले बहुत सी चीज़ों को जान लेते हैं। इस ज़ोडिएक साइन के लोगों में एक पुरअसरारियत पाई जाती है, रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। ये ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जो लोगों के दिल के हाल को उनके चेहरों से पढ़ लेते हैं। ये लोग आइडियलिज्म का शिकार भी होते हैं और हर वक्त अपने आइडियल की तलाश में रहते हैं। इनका मिजाज ऐसा होता है कि जिसे दिल में बिठा लें उसे पाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। ये लोग वाक़यात का मुस्बत पहलू देखते हैं और इसार व कुर्बानी के जज्बे से सरशार होते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये लोग दुनिया की मुसीबतों और नाइंसाफ़ियों से सख्त नाला नज़र आते हैं। इन्हें ये वहम भी रहता है कि लोग इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं और इन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जिसके ये लोग अहल हैं। अक्सर हूत अफराद ऐसा फील करते हैं कि लोग इनकी ज़ात से नाजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं। अच्छे दिल के होने के बावजूद भी इनके हौसले बहुत जल्द पस्त हो जाते हैं। ये लोग नाकामियों से बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और बाद औक़ात हक़ाइक़ का सामना करने से घबराते हैं। अगर किसी मामले में ये नाकाम हो जाएं तो गोशा नशीनी तक इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं और ख़ुद को एक कमरे तक महदूद कर लेते हैं। हालात के खिलाफ इनमें बहुत कम रेजिस्टेंस पाई जाती है। ये लोग बुरे वक्त में ख़ुद को हालात के बहाव पर छोड़ देते हैं। इनके दौलत के घर पर मरीख यानी मार्स हुकूमत करता है। बाज़ पाइसेस अफराद दौलत के मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब होते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा दौलत कमा लेते हैं। अगर ये लोग ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त करें तो इससे इन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। अलबत्ता इनके साथ मसला ये होता है कि इन्हें इनकी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता और जो काम मिलता है उसे ये तवज्जो और मेहनत से नहीं करते। बुनियादी तौर पर ये लोग अपने घर और फैमिली में रहना पसंद करते हैं। घर में इन्हें बहुत सुकून मिलता है। ये लोग तंग और छोटे घरों में नहीं रह सकते। गांव की खुली फिजा से इन्हें खुसूसी दिलचस्पी होती है। जब इनकी तारीफ़ की जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और बहुत खुश होते हैं। मोहब्बत के मामले में पाइसेस औरतें शादी और मोहब्बत को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। जिस शख्स से ये मोहब्बत करें दरअसल वो खुश नसीब शख्स होता है। किसी दूसरे ज़ोडिएक साइन की औरतें इतने हौसले और अज़म के साथ मोहब्बत नहीं करती जितनी के हूत औरत करती है। ये औरतें ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती हैं, अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत में बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। ये औरतें मोहब्बत में हर तरह के हालात को फेस करती हैं। ये औरतें यकतरफा तौर पर कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं करती।
अगर इन्हें अंदाज़ा भी हो जाए कि इनका फैसला गलत हो गया है, तब भी इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बदतरीन हालात में भी अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश करती हैं। शादी और मोहब्बत को एक ही ज़ाविये से देखती हैं। शादी के बाद मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं और साबित कदम रहती हैं। कभी भी इलाहदगी का ख्याल ज़हन में नहीं लाती, और अगर कोई ख्याल आ भी जाए तो उसे फ़ौरन इग्नोर कर देती हैं। जबकि पाइसेस मर्द भी मोहब्बत में जिसका इंतखाब कर लें, तमाम उम्र उसी के होकर रहते हैं। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे खुश रखते हैं और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। इनकी नज़र में मोहब्बत एक मुकद्दस चीज़ होती है और अपने महबूब को धोखा देना ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पेशे और कारोबार के लिहाज से इन पर मुश्तरी हुकूमत करता है। कोई भी ऐसा काम जो इनके तसव्वुर और सलाहियत के मुताबिक हो इनके लिए बहुत मौजूद होता है। दरअसल ये लोग अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। ये लोग उम्दा और नफीस काम पसंद करते हैं और अक्सर पस मंज़र में रहकर काम करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मुकम्मल खामोश और पुरसकून जगह पर इनकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। ये लोग बहुत बाएतमाद दोस्त होते हैं और दूसरों को बहुत जल्द अपने करीब कर लेते हैं। बेहतरीन मुशीर होते हैं, बड़ी साफगोई से अपनी राय का इजहार करते हैं और किसी की खुशी के लिए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। अपने दोस्तों की तल्ख और तुर्श बातों को सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और अपनी ज़ात से कभी भी अपने किसी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। पाइसेस ख़वातीन व हज़रात जब अपने जोबन पर हों तो इनका ज़हन एक खूबसूरत बाग की तरह होता है जिसमें हर तरफ रंग बरंगे फूल खिलते हैं। अपनी बसीरत और पाकीज़ा दिल के साथ ये लोग नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होता है। ये लोग अपने बच्चों के मसाइल को गौर से सुनने के बाद उन्हें हमदर्दाना अंदाज में हल करने के लिए कोशिश करते हैं। सेहत के हवाले से इनकी सेहत कभी अच्छी और कभी ख़राब रहती है। सादा खुराक और सिंपल ग़िज़ा इनके लिए बहुत मुफीद होती है। ये लोग हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अलबत्ता अगर ये लोग सेहत के बारे में तवज्जो न दें तो इनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, आप जो भी काम करें उसे खुदा के सुपुर्द करें। आपको चाहिए कि अपनी रूह की सदा को सुने। आपकी रूह आपकी बेहतरीन रहनुमा और आपके लिए रोशनी का चराग है। अपनी रूह को ताकतवर बनाकर आप अपने लिए बहुत सी आसानी और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ज़िंदगी के दिन कभी एक जैसे नहीं रहते। वक्त और हालात मुसलसल बदलते रहते हैं। उरूजो ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने अपने कलाम में फरमाया कि हम मालो दौलत, औलाद और लोगों की कमी बेशी से इंसान को आजमाते हैं ताकि ईमान वाले और वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते अलग अलग हो जाएं। आपको खुदा के मुतल्लिक उसने ज़न रखना चाहिए। आप ज़रा निगाह उठा कर तो देखें, आपको उसकी रहमत हर तरफ नज़र आएगी। आपको यकीन होना चाहिए जो शख्स भी खुदा पर तवक्कल करता है और अपने उमूर को अंजाम देने के बाद उनके नताइज खुदा के ज़िम्मा करता है, खुदा उसे कभी भी नाउमीद नहीं करता। आपको जान लेना चाहिए कि खुदा सबसे बड़ा बादशाह है। वही मालिक के अर्ज़ो समा है। वही तो है जिसे मुश्किलात और मुसीबतों में पुकारा जाए तो हर बेकसो परेशान हाल की दुआ सुनता है। खुदा पर भरोसा रखें और इस दुनिया को आर्जी समझें। अगर आप यकीन करें तो जान पाएंगे कि मौत से बढ़कर कोई हकीकत नहीं, ऐसी हकीकत जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।